बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे उस मौजू की तरफ जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने वीडियोस बनाई होंगी। वो है कि आप कौन से एसिड्स रखते हैं, आप कौन से असासाजात रखते हैं, जिन असासाजात के रखने से आपको फ़ायदा हो। अगर आप उसके मुखालिफ असासाजात रखते हैं तो फिर आप लोगों के एसेट्स की जो है वैल्यू गिर सकती है, नुकसान हो जाते हैं और तिजारती लिहाज से आदमी नुकसान उठाता है। तो इसके लिए एस्ट्रोलॉजी जो है सही एसेट्स रखने के लिए रहनुमाई करती है। अगर आपके असासाजात सही जो आपके बुर्ज और सयारे से मैच हैं, वो हैं आपके असासाजात, तो उसमें आप लोगों को कभी भी लॉस नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। उन असासाजात में हम बात करते हैं एसिड्स अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। ज़ोडिकल चार्ट जब हम बनाते हैं तो ज़ोडिकल चार्ट के जो दूसरा खाना होता है वो असासाजात का होता है। दूसरा खाना को असासाजात कहा जाता है। ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11, ये 12। अब जो दूसरा खाना होता है इसे हाउस ऑफ एसेट्स कहा जा सकता है। या इसे खाना मिल्कियत कहा जा सकता है। अब होता यह है कि जो आपका बुर्ज है, जो आपका खाना माल है, वो क्या है, उसमें कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। फ़र्ज़ करें ये हमल है, ये सोर है, ये जोज़ा, ये सरतान, ये असद, ये संभला, ये मीज़ान, ये अकरब, ये कोस, ये जद्दी, ये दिल्लो, ये होत। अगर हम बात करते हैं बुर्ज सोर की, तो बुर्ज सोर एक खाकी बुर्ज है। ज़मीन की किस्म पत्थर है, मट्टी की किस्म पत्थर या राकी एरिया है, राकी एरिया। अब बुर्ज हमल का आदमी अगर अपनी मिल्कियत में पहाड़ रखता है, पत्थर रखता है, पत्थरों का कारोबार करता है, तो उसको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर बुर्ज हमल का आदमी दूसरा कारोबार करेगा जो इससे मैच नहीं होगा तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। बुर्ज सोर से
मुतालिक जो अशिया हैं वो अगर ज़ख़ीरा करेगा तो फ़ायदा होगा। अगर ज़ख़ीरा दूसरी चीज़ों का करेगा तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे ज़हरा इसका सयारा है। अब ज़हरा जो है ये नबातात से है। ज़हरा से मंसूब नबातात जो कि पीले कलर में हों, जैसे मकई, चना, चने की दाल, इस किस्म की चीज़ें अगर वो अपने पास स्टॉक में रखेगा तो उसको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वही इसकी जगह पे गोल्ड स्टॉक करेगा, गोल्ड को रखेगा, ख़रीद कर रखेगा, तो उनको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। इसी तरह अगर वो कोयले का कारोबार करेगा तो उनको फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अगर वो पत्थर जो कि कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं उसका कारोबार करेगा तो फ़ायदा होगा। इसी तरह दूसरे जो बुरूज हैं उनके एसिड्स जो होते हैं वो अलग अलग से होते हैं। हर बुर्ज का अपना अपना एसिड्स होते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो प्राइस बॉन्ड खरीद कर रखते हैं, जबकि वो उनके एसिड्स के साथ लगता ही नहीं है। और बहुत सारे जो होते हैं गोल्ड खरीद कर रखते हैं तो उनको फ़ायदा नहीं होता। कोई जो होते हैं कोयले का कारोबार करते हैं, पेट्रोल का कारोबार करते हैं, कोई दूसरी तजारतें करते हैं, लेकिन उनसे मैच न होने की वजह से उनको बाद में उसी कारोबार या तिजारत में नुकसान होता है। तो एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ को समझाती है, बताती है कि आप लोग दौलतमंद कैसे हो सकते हैं या आप लोग दौलतमंद क्यों नहीं हैं। ये दो ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब एस्ट्रोलॉजी ही देती है। और अगर उसको सही तरीके से उस पे अमल किया जाए तो उनको फ़ायदा होता है। चावल का कारोबार है, गंदम का है, मकई का है, ज्वार का है, कपास का है, कोयले का है, तेल का है, ज़रूरी तेल है जो वेजिटेबल तेल है, वेजिटेबल ऑयल, ये सब चीज़ें जो हैं बुरूज से ताल्लुक़ रखती हैं। अगर कोई अपने बुर्ज के मुताबिक उस चीज़ का कारोबार करता है या स्टॉक रखता है तो उनको उससे फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफिज़। अक्सर लोग दौलतमंद क्यों नहीं बनते? क्योंकि उनको उनका जो बुर्ज और सयारे से मैच असासाजात होते हैं उनका वो ज़ख़ीरा नहीं करते, बल्कि उसके उलट जो चीज़ें होती हैं उसका ज़ख़ीरा करते हैं। जब एक उलट ज़ख़ीरा आप करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उसमें किसी न किसी तरह से लॉसेस हो जाते हैं। मैंने एक आदमी को देखा था, समझो कि उसने 40 साल ईंटों के भट्ठे का काम किया, खुद ही मिस्त्री था, खुद ही तजर्बा था, लेकिन वो नुकसान करता था। और जब वो नुकसान कर रहा था तो वो मुख्तलिफ दरबारों पे गया, दुआएं मांगी, अक्सर करके
कर्जे की तकाजा कर रहे थे लोग कि हमें पैसे वापस करो। तो वो भाई एक हमारे नज़दीक दरबार है, वहाँ पे जाता था। तो एक वसीला होता है, एक बहाना होता है, तो उस के दुआओं की वजह से मुझे उस साहिब मज़ार ने बताया कि इसको कहो कि ये बट्टे का काम या आग वाला काम नहीं करे, क्योंकि उसका नाम जो था वो खाकी था, यानी उसका नाम जो था खाकी बुरूज से या आबी बुरूज से ताल्लुक़ रखता था। तो उसके लिए जो काम बताया गया था वो बताया गया था मछली का फार्म। लेकिन वो क्योंकि बज़द रहा था, 30-40 साल उसने उसी काम में गुजारे, लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ऐसी तरह बहुत सारे लोग एक ही काम की तरफ बज़द रहते हैं, जबकि उनके बुरूज से उसका ताल्लुक़ तक नहीं होता। अगर आपके ज़ोडिकल साइन से आपका काम बिलोंग नहीं करता तो फिर आप लोगों को उससे नुकसान होगा। अगर उसका ताल्लुक़ आप लोगों के साथ होगा तो उससे फ़ायदा होगा। इसी तरह बिज़नेस में जो लोग स्टॉक करते हैं उनमें अगर एसेट्स उनके बुरूज के मुताबिक हैं तो उनको कामयाबी मिल जाती है, चाहे वो कुदरती तौर पे वो ख़रीद लें या किसी से मशवरा करके। लेकिन अगर वो एंटी ज़ोडिकल साइन हो, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपसे मैच नहीं करता, तो आप लोग उसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो ऐसी सूरत में आप लोगों को अपने बुर्ज और सयारे के मुताबिक चीज़ों का इंतखाब करना चाहिए कि कौन सा गला या कौन से एसेट्स या कारोबार करने चाहिए। यानी ज़मीन अगर ख़रीदनी है तो ज़मीन ख़रीदे, तो वो क्या उसके ज़मीन उसके एसेट्स में है या नहीं है। अगर उसके एसेट्स में लैंड नहीं लिखी हुई तो लैंड पे बज़द रहना ही नहीं चाहिए। इसी तरह अगर कोई ज़ख़ीरा करता है वेजिटल ऑयल का, तो आप देखें कि वेजिटल ऑयल आपसे मैच है या नहीं। अगर मैच नहीं है तो फिर उसको छोड़ दें। किसी को पेट्रोलियम या डीज़ल मैच करता है तो उसको वो रखना चाहिए। किसी को अशिया खुर्दनोश जैसे फूड की वैराइटीज़ हैं वो मैच हैं तो वो करनी चाहिए स्टॉक। जो चीज़ स्टॉक में आपसे मैच करे तो वो आप रखें। सब लोग अगर प्राइस बॉन्ड ख़रीद करके रखें तो क्या दौलतमंद होंगे? उनकी लॉटरी लगेगी? हरगिज़ नहीं लग सकती, क्योंकि अगर उसके एसेट्स के साथ जो खाना एसेट्स है उसके साथ अगर उनकी मैचिंग नहीं होती तो प्राइस बॉन्ड भी आपके लिए मुफीद या लाभकार नहीं होगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि गोल्ड आपसे मैच है तो फिर आप गोल्ड ख़रीदें। अगर आपके साथ गोल्ड मैच नहीं है तो गोल्ड को छोड़ दें। उसमें ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड के ही पीछे पड़ें। तो जिस तरह के जो मैच अशिया अगर कोई रखेगा तो उसको फ़ायदा होगा। खुदा हाफ़िज़।